मेरा नाम सौरभ है और मैं 40 साल का हो गया हूँ। मेरी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और मेरी माँ अब बहुत ही बीमार रहने लगी है। घर का कोई भी काम काज नहीं कर पाती है, हमेशा ही लेटी हुई रहती है। अकेले होने के कारण मुझे घर और दुकान दोनों ही संभालना पड़ता है। मेरे पापा थोड़ा बहुत घर का काम कर देते हैं और फिर दिन भर मेरी माँ का देखभाल करते हैं। घर में एक औरत का होना बहुत ही जरूरी होता है जो कि घर को अच्छे से संभाल ले। मेरी बहन भी कभी कभी घर आया करती है, 1-2 दिन रहती है, घर की अच्छे से साफ सफाई कर देती है और फिर अपने ससुराल चली जाती थी। एक दिन मेरी बहन ने मुझे कहा, भैया आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? आप यूं इस तरह से कब तक अकेले रहेंगे? भाभी आ जाएगी तो आपका भी मन लगेगा और घर की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी पहली शादी की याद आ गई। आज से 3 साल पहले मेरी शादी प्रीति के साथ हुई थी। मैं बहुत ही खुश था, लेकिन जब शादी के 3 साल तक प्रीति मां नहीं बनी तो मेरी बीबी बहुत ही उदास रहने लगी, क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था। एक दिन उसने कहा कि चलो अब इंतजार नहीं होता है, चलकर हम दोनों अपना अपना टेस्ट करवा लेते हैं। और फिर जब डॉक्टर ने हम दोनों का टेस्ट किया तो मेरे ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मैं नामर्द था। मेरी पत्नी की रिपोर्ट में कोई भी खराबी नहीं थी। फिर धीरे धीरे मेरी पत्नी ने मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया, मुझे नामर्द के ताना मारना चालू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरी पत्नी ने यहाँ तक कह दिया, मैं सारी दुनिया को यह बात बता दूंगी कि तुम नामर्द हो और तुम मुझे एक बच्चे की खुशी भी नहीं दे सकते हो। आखिरकार मैं उसे तलाक देने के लिए तैयार हो गया और तभी से मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। हर इंसान को साथी की जरूरत पड़ती है, पर मैं अब बिना सच्चाई बताए किसी भी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं चाहता था कि अगर मेरी जिंदगी में फिर से कोई लड़की आए तो फिर उसे मेरे बारे में सभी कुछ मालूम हो, ताकि कल जाकर हम दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई अनबन ना हो। एक दिन मेरी बहन ने बताया उसकी एक सहेली है जो कि काम ढूंढ रही है। मेरा खुद का कपड़ों का बिजनेस था, अच्छा खासा एक बड़ा शोरूम था। मैंने कहा उस लड़की को मेरे पास भेज दो, मैं काम पर रखवा दूंगा। फिर वह लड़की मेरे शोरूम में आई और मैंने उसे काम पर रख लिया। वह लड़की बहुत ही समझदार थी और उसने बहुत ही जल्द मेरे शोरूम के सारे काम को अच्छी तरह से संभाल लिया। रात में वह सारा काम खत्म करके सबसे आखिर में जाती थी। एक दिन मैंने पूछा, तुम इतनी देर तक रुक जाती हो, सारे स्टाफ चले जाते हैं, फिर तुम घर जाती हो, तुम्हें घर में दिक्कत तो नहीं होती है? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे घर पर कोई भी नहीं है और मैं अकेले ही रहती हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे पति? हालांकि देखकर मुझे वह शादीशुदा तो नहीं लग रही थी। उसने कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, मेरे माँ बाप बहुत ही कम उम्र में गुजर गए थे। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी और अभी कुछ दिन पहले ही मेरी छोटी बहन की शादी हुई है। दोनों बहन अपने ससुराल चली गई है और खुशी खुशी रह रही है। मेरी बहन चाहती है कि अब मैं भी शादी कर लूं, पर मुझसे अब कौन शादी करेगा, क्योंकि अब मैं 35 साल की हो गई हूँ। इसलिए मेरे लिए अब कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इसलिए मैं देर तक काम करती हूँ। फिर उस लड़की ने मुझसे पूछा, आपकी बहन कह रही थी आपका तलाक हो गया है, फिर आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? आप इतने अच्छे इंसान हैं, कोई भी आपसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी। मैंने कहा, मेरे अंदर कुछ ऐसी कमी है जिस वजह से मेरी शादी नहीं हो सकती है। उसने कहा, मुझे आपके अंदर कोई भी कमी नजर नहीं आती है। अगर आप मुझसे शादी कर लो तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगी। मैंने कहा, मैं नामर्द हूँ। उसने कहा, इस तरह अकेले जिंदगी बिताने से अच्छा है हम दोनों साथ में जिंदगी बिताए। मैंने कहा, मेरी इस कमी को लेकर मेरी पहली पत्नी ने मुझे बहुत ही ताना दिया। वो पूरी दुनिया को यह बात बता देना चाहती थी। उसने कहा, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं कभी भी किसी को यह बात नहीं बताऊंगी। फिर क्या था, हमारी शादी हो गई। मैं अपनी पत्नी को हर तरह की खुश रखने की कोशिश करता था। अब मेरी पत्नी ने शोरूम का काम छोड़कर घर को संभाल लिया था। वह मेरे माता पिता का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी।
मेरे घर में जो भी कमी थी वह उसने दूर कर दिया था। अब मेरे घर में चहल पहल रहती। मैं भी उसका बहुत ही ध्यान रखता था। जब भी मुझे वक्त मिलता मैं उसे घुमाने ले जाता था। जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी और मैं बहुत ही खुश था। हमारे ऊपर वाले फ्लैट में एक किराएदार दीपक रहता था। 20-22 साल का होगा। पढ़ाई करने के लिए आया था। शादी के बाद कभी कभी मेरी पत्नी उसे भी खाना पर बुला लिया करती थी। इस शहर में वह बिल्कुल ही अकेला था और गांव से शहर पढ़ाई करने के लिए आया था। खाना हमेशा ही बाहर खाता था। अपने बिजनेस में मैं बिजी होने के कारण अपनी पत्नी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था। लेकिन मैं इस बात से खुश था कि दीपक के साथ मेरी पत्नी हंस बोल लिया करती थी। हमारे माँ पिताजी भी दीपक को बहुत ही पसंद करते थे। वह बहुत ही अच्छा लड़का था। घर में कोई छोटा मोटा काम होता तो दीपक कर दिया करता था, क्योंकि मेरे पास तो समय ही नहीं रहता था। और अब वैसे भी मुझे घर की ज्यादा चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे घर को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया था। अब मैं अपना सारा ध्यान अपने बिजनेस पर देने लगा था। सभी कुछ सही से चल रहा था। फिर 2 महीने बाद ही मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। वह लगातार उल्टियां करने लगी। मुझे बहुत ही चिंता हुई कि आखिर मेरी पत्नी को अचानक क्या हो गया। न जाने उसे कौन सी बीमारी लग गई। अभी अभी तो मेरे घर में खुशियां आई थी, न जाने किसकी नजर लग गई। मैं उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर गया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था और उसे यूं इस तरह बीमार होते हुए नहीं देख पा रहा था। फिर डॉक्टर ने चेकअप करके खुशी खुशी जो खबर दी, उसे सुनकर मुझे जरा भी विश्वास नहीं हुआ और मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा मेरी पत्नी कैसे कर सकती है। मेरे सामने तो वह हमेशा अच्छी बनती थी और मेरे पीठ पीछे से यह कुल खिला रही थी। मैंने इसे इतना प्यार दिया, इसने मेरे साथ यह किया। अब मैंने पूरे गुस्से के साथ अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, उसे घसीटता हुआ कार में लाकर बैठाया और घर ले आया। घर में पापा हम लोगों का इंतजार कर रहे थे और फिर जब उन्होंने ये सब देखा तो मुझे कहने लगे, क्या हो गया, इतना गुस्सा बहू पर क्यों कर रहे हो। मैंने कहा, अपनी बहू से पूछे क्या कुल खिलाई है और किसके साथ चक्कर चलाई है, क्योंकि इसमें आपकी बहू गर्भवती है। न जाने पेट में किसका बच्चा पाल रही है। मेरी पत्नी की दोनों आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या आपको नहीं पता है यह बच्चा किसका है। आपके अलावा मेरा और किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुझे अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी यकीन नहीं आया। मैंने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता हूँ। फिर ये बच्चा क्या तुम्हारे पेट में उड़कर आ गया। मेरे पापा ने भी मुझे समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। मैंने अपनी पत्नी से कहा, जल्द से जल्द सामान बांधो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ आऊंगा। वह बहुत ही रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि यह बात धोखे की थी। फिर मेरी पत्नी अपने घर चली गई और अब मेरे घर में फिर पहले जैसे ही सब कुछ हो गया। मेरी माँ फिर से बीमार हो गई और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरे पापा पर आ गई। मेरी बहन और मेरे पापा ने भी मुझे बहुत ही समझाया। वह लोग बार बार कह रहे थे, घर में एक औरत की जरूरत है, जाओ जाकर बहू को लेते आओ। 7 दिन तक वह लोग मुझे समझाते रहे और इसी बीच घर की हालत भी बद से बदतर होती चली गई। मजबूरन उस औरत के पास फिर से मुझे जाना पड़ा। मैंने उससे कहा, चलो घर वापस। वह आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखने लगी, पर मेरे दिल में अब उसके लिए कोई भी जगह नहीं था। बस मेरे घर की ऐसी मजबूरी थी, उसे दोबारा अपने घर ले आया। लेकिन हर वक्त मैं यही सोचता रहता था कि आखिर ये बच्चा किसका है। दीपक भी कभी कभी खाने पर आ जाया करता था। फिर एक दिन मुझे लगा, कहीं यह बच्चा दीपक का तो नहीं है। मैंने दीपक को घर खाली करने के लिए कह दिया। इस पर मेरी बीवी बहुत ही दुखी हुई। उसने कहा, दीपक का साथ मेरा कोई भी नाजायज संबंध नहीं है। तुमने बेकार एक मासूम लड़की को घर से निकाल दिया। कभी कभी मुझे अपने पिता पर भी शक होने लगता था। मेरी माँ के बीमार होने के बाद उनकी भी तो जरूरतें होगी। पिछले 3-4 सालों से माँ ऐसे ही बीमार चल रही है। कहीं इन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं। और फिर यह बच्चा, मेरे दिमाग में जो जो आ रहा था मैं वही सब सोच रहा था। हर समय बस एक ही बात सोचता था कि न जाने यह बच्चा किसका है। फिर देखते देखते डिलीवरी का समय आ गया। वह वक्त आ गया जब मुझे किसी और के खून को अपनी गोद में लेना था। और फिर बच्चा पैदा होने के बाद जब मैंने उस बच्चे की शक्ल देखी,
मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे होश उड़ चुके थे। तभी इस अस्पताल में मुझे वही डॉक्टर मिली जिसने मेरा टेस्ट करके रिपोर्ट बनाई थी। उन्होंने ही मेरी बेबी की डिलीवरी भी करवाई थी। मुझे देखी तो कहने लगी, मुबारक हो, आपको तो बेटा हो गया। मैंने डॉक्टर को अलग बुलाकर कहा, यह नामुमकिन है, आपने ही तो मेरी रिपोर्ट बनाई थी और कहा था कि मैं नामर्द हूँ। मेरी बात सुनकर डॉक्टर को काफी हैरानी हुई। कहने लगी, मेरे साथ मेरे केबिन में आओ, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। फिर उन्होंने मेरे असिस्टेंट को मेरी मेडिकल रिपोर्ट निकालने को कहा। फिर मेरा मोबाइल नंबर डालते ही सारा रिपोर्ट खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। उसने रिपोर्ट का एक प्रिंट आउट निकालकर मेरे हाथों में दे दिया और फिर जैसे मैंने उस रिपोर्ट को देखा, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं तुरंत ही वह रिपोर्ट लेकर उस औरत के पास गया जो मेरी पहली पत्नी थी। मैंने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। वह मेरी तरफ अजीब ही निगाहों से देखने लगी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? आखिर क्यों तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? असल में मेरी पहली पत्नी ने मुझे झूठी रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे अंदर बाप बनने की क्षमता नहीं है। यह सारा ड्रामा मेरी पहली पत्नी ने सिर्फ मुझसे तलाक लेने के लिए किया था। वह बच्चा न होने के लिए दवाई लेती थी। फिर जब काफी दिनों तक वह मां नहीं बनी तो उसने टेस्ट करवाने का नाटक किया और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आया वह उसने बदल दी और मुझे गलत रिपोर्ट दिखाई जिसे मैंने सच मान लिया। वह मुझसे तलाक लेकर वो अपने आशिक के पास जाना चाहती थी। मैंने सोचा इस औरत ने ना सिर्फ मेरी जिंदगी के इतने साल खराब कर दिए बल्कि मेरी इस पत्नी के साथ भी पूरा रिश्ता ही खराब कर दिया। यहाँ तक कि मैंने उस बेचारी दीपक पर भी शक किया और उसे घर से निकाल दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता था। इसलिए मैं सीधा अस्पताल से निकलकर उस जगह पर पहुंचा जहां पर कि दीपक रहता था। मैंने दीपक से कहा, चलो घर फिर से खाली हो गया है, अब तुम चाहो तो वहां पर आकर रह सकते हो। मैंने दीपक को यह बात बिल्कुल भी नहीं बताया था कि मैंने उसे किस कारण से वह घर खाली करने को कहा था। मेरी बात सुनकर दीपक खुश हो गया। बेचारा माँ बाप को छोड़कर इतनी दूर पढ़ाई करने के लिए आया था। मेरे घर में वह बहुत ही खुश रहता था। इतने दिन में मैंने मन ही मन जो अपने पिता पर शक किया था उसका क्या करूं? पता नहीं अब मैं अपनी बीबी से कैसे नजर मिलाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद मैं अस्पताल पहुंचा। मेरी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि मैंने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया था, बस एक रिपोर्ट पर ही विश्वास करता रहा। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है पर तुम मुझे हो सके तो माफ कर देना। मेरी पत्नी ने कहा, यह सब सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि आखिर यह बच्चा किसका है। अगर आपका नहीं है तो, क्योंकि आपके अलावा मेरा और किसी के साथ कभी भी कोई संबंध ही नहीं बना। पर आपने मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। अगर आप पहले डॉक्टर से मिल लिए होते तो इतना दिन मुझे ये सब सहन नहीं करना पड़ता। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया जो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखता था, जैसे कि मैं किसी और का खून समझ रहा था, लेकिन यह तो मेरे जिगर का टुकड़ा था। रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और शक बहुत ही बड़ी बीमारी है जिसके कारण रिश्ते टूटते देर नहीं लगता है। हमें बहुत ही प्यार से रिश्ते को सहेजना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।